प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद भाष्य द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 55 प्रारंभ। मैं तो दुखी मैं तो सुखी हूँ, अजड़ चेतन मिले हो, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगत न हो। जड़ चेतन संबंध से ही आत्मा को दुख सुख का ज्ञान होता है। जब आत्मा योग द्वारा अपने चेतन शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उस काल में दुख सुख और जगत का भास नहीं रहता। वह अपने चेतन स्वरूप से परमानंद में निमग्न रहती है। पंचकोश यह धर्म है, अकोश आच्छादित ज्ञान। आप कोश से अलग हैं, चेत धर्म विज्ञान। इन पंच कोशों के मार्ग से आत्मा का ज्ञान ढपा हुआ है। वह आत्मा इन कोशों से अलग है। ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जानती है। देह देह देही देह से अलग है, भूख प्यास नहीं हो, करता भोक्ता भूल से शुद्ध स्वरूप न सो। इस देह का स्वामी आत्मा सारे देह संघात से अलग है। भूख प्यास प्राणों के धर्म है। वह अपने अज्ञान से इनका कर्ता भोक्ता अपने को जानती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में ये प्राकृतिक धर्म नहीं होते हैं। प्राकृति योग में ज्ञान जो असो जान हूँ अज्ञान। जड़ संयुक्त दुख सुख रहे, चेतन धर्म ज्ञान। आत्मा को ज्ञान की अवस्था में प्राकृतिक संबंधी से जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान है। प्राकृतिक से शब्द में आत्मा को दुख सुख होता है, उसमें शुद्ध ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता। आत्मा का शुद्ध ज्ञान भिन्न है, जो प्राकृतिक आधार से छूट जाने पर शुद्ध ब्रह्म के दिव्य प्रकाश में प्राप्त होता है। पंचकोश से पृथक है, अचेतन शुद्ध स्वरूप। अनुभव शब्दानंद है, उमड़त अगमयनु। पंचकोश से आत्मा का चेतन शुद्ध स्वरूप पृथक है, जिसके द्वारा उमड़ता हुआ अगम अनुभव शब्दानंद का अनुभव प्राप्त होता है। निज स्वरूप से ज्ञान में अपर को शब्द स्वरूप, तब चेतन चेतन मिले, चेतन धर्म यनु। निज स्वरूप से प्रत्यक्ष होने पर शब्द स्वरूप ब्रह्मा को प्रत्यक्ष देखें, तब चेतन आत्मा का चेतन पर ब्रह्मा से योग होगा और अनुपम चेतन धर्म की प्राप्ति होगी। चेतन का चेतन संबंध ही योग है और उसी को भक्ति भी कहते हैं। प्राकृतिक के संबंध को छोड़कर शुद्ध चेतन निज स्वरूप से आत्मा पर ब्रह्मा की उपासना करती है। प्राकृतिक साधनों से पर ब्रह्मा की उपासना नहीं होती है, न आत्मा को शुद्ध चेतन प्रकाश परमानंद की प्राप्ति होती है। दसों प्राण इस देह में अकरे सकल व्यापार। पंच प्राण उन प्राण है, कर्म न भेद विकार। पंच प्राण उप प्राण है, अकर्म न भेद विकार। 10 प्राण इस शरीर में अपने अपने स्थान से अपने धर्म के अनुसार समस्त व्यवहार करते हैं। 5 प्राण और पंच उप प्राण है, ज्ञान समान उदान है, अवरो प्राण अपान। अकिर किल कूर्म धनंजय, नाग देव दत्त जान। प्राण अपान समान व्योन उदान ये प्राण है। किल धनंजय कूर्म नाग एवं देवदत्त ये 5 उप प्राण है। प्राण रूप से हृदय में अमूल ही द्वार अपान।
उदान, नाभि रूप समान है कंठ ही रूप उदान। प्राण हृदय में मूल द्वार में अपन नाभि के समान और कंठ में उदान वायु में स्थित रहती है। इन पंच प्राणों के अपने अपने स्थान पर अलग अलग कार्य है। इसके द्वारा शरीर का पोषण होता है। सकल देह में ध्यव्योन है, नस नाड़ी पैठार, क्रिया सर्व शरीर की प्राणन के आधार। देह के समस्त नस नाड़ियों में व्यान वायु स्थित है। इन प्राणों के द्वारा देह की समस्त क्रियाएं होती है। इनके विकृति विलोम पर शरीर के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां उपद्रव होने लगते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष इन वायु का ज्ञान करके प्राण का संयम कर निरोग और दीर्घवायु होते हैं। वेद्य प्राण अपार है, अयोगी जानत भेद, रूप 85 पवन है, विविध कर्म गति भेद। प्राण विद्या अपार है, जिसके भेद योग जन जानते हैं। 85 प्रकार के पवन होते हैं, इनके विविध प्रकार और गतियां का ज्ञान है। अतएव प्राण विद्या का विज्ञानी योगी ही इसके रहस्य भेद का पूर्ण बेता होगा। नीर तो 36 जानिए, पवन 85 ज्ञान, देव सदा फल अगम है, ब्रह्म विद्या विज्ञान। 36 प्रकार के जल और 85 प्रकार के पवन का ज्ञान है। ब्रह्म विद्या का विज्ञान अगम है। समस्त ज्ञानों का आधार ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, प्राकृतिक स्थित समस्त तत्वों का ज्ञान योगियों को होता है। इसलिए ब्रह्म को अगम कहा गया है। मन बुद्धि इंद्रियों से परे साधन से ब्रह्म विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व को अगम कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी भाइयों एवं बहनों से करवट प्रार्थना होगा, ईश्वर वेद के ज्ञान को आप सुने और समझें और अपने अंदर धारण करें। जो ज्ञान हमारे प्रभु सद्गुरु सदा फलदेव जी ने 17 साल योग्य तपस्या करने के बाद उन्होंने जो उनको प्रकाश और ज्ञान मिला, ये हमारे स्वरवेद महाग्रंथ में उन्होंने लिख डाला, रच डाला। और इस ज्ञान को हम सभी जीव कल्याण प्राणियों के लिए उन्होंने ये ज्ञान लिखा, जिसको हमें सभी गुरु भाई एवं बहनों से जो भी श्रोता हैं सबसे प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। मैं इस ज्ञान को स्वरवेद के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाना चाहती हूं और आप इसे ग्रहण करें, प्यार दुलार दें, क्योंकि मेरी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को इसके आगे स्वरवेद की कथा सुनाऊं। जय स्वरवेद कथा। प्रेम से बोलें सद्गुरुदेव भगवान की जय।